तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक को पूरा स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से बेसिक स्टार्ट होना। तो सबसे पहले बेसिक में हम लोगों को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आना, सिंपल लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन में समझिए आप, ये फर्स्ट है एक वेरिएबल है क्या नहीं? yes, और ये एक कांस्टेंट है 2, ठीक है। yes, लीनियर इक्वेशन में हमेशा हमारा क्या ख्याल रहना बोले तो वेरिएबल अलग रहना और कांस्टेंट क्या रहना अलग। अब जैसे वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, अगर दोनों इक्वल टू के एक साइड है, अलग मतलब कहाँ अलग, इक्वल्स टू के अलग अलग साइड रहना। जैसे ये इक्वल्स टू है तो एक साइड सिर्फ वेरिएबल रहना और एक साइड सिर्फ कांस्टेंट रहना। लेकिन यहाँ पे वैसा है क्या, वेरिएबल भी साथ में है, कांस्टेंट भी साथ में है। तो उसके लिए हमारे पास 4 रूल हैं वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग अलग करने के लिए। फर्स्ट, अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट प्लस में आ रहा है तो उसको क्या करना, माइनस में लेके जाना। माइनस में आ रहा है तो प्लस, अगर मल्टीप्लाई में आ रहा है कांस्टेंट तो डिवाइड, अगर डिवाइड में आ रहा है तो मल्टीप्लाई। जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे कांस्टेंट किस में है, प्लस में है, तो हम क्या करते हैं इसको x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2। इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ जाता है। सिर्फ क्या होता है उसमें, साइन चेंज होती है, प्लस रहा तो माइनस, तो ये हुआ x इक्वल्स टू -2। ठीक है, बहुत बेसिक से स्टार्ट करो, मैं इस सबसे स्टार्ट से। अगर यहाँ पे समझिए x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 रहा तो यहाँ पे वेरिएबल ये कांस्टेंट किस में है, देखिए ये इक्वल्स टू है, इस साइड सिर्फ वेरिएबल अकेला रहना, लेकिन ये कांस्टेंट भी है। तो इसको हम क्या करना, इस तरीके से अकेला करना। 5 माइनस 3 यहाँ पे आने के बाद +3, तो 5 + 3 कितना होता है 8। तो अगर प्लस में रहा कांस्टेंट तो माइनस, माइनस में रहा तो प्लस। उसके बाद जो बेसिक प्लस माइनस है वो हम लोग आपस में कर लेना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए 2x + 3, चलो 2x इक्वल्स टू 3, यहाँ पे भी इक्वल्स टू के एक साइड वेरिएबल अलग है क्या, है क्या नहीं है, बोलो नहीं है। उसके साथ एक कांस्टेंट है, क्या है वो 2। उसको कैसे निकालना हम, x इक्वल टू 3/2, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था तो माइनस में लाए, यहाँ माइनस में था तो यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई रहता है, मल्टीप्लाई साइन है डिवाइड में आ जाता है। अगर इस तरीके से है उन्हें x/3 इज इक्वल टू 4, तो इन्हें डिवाइड में है तो डिवाइड से किस में आता है, इन्हें मल्टीप्लाई में आता है, तो x इज इक्वल टू 12। क्लियर हो गया सबको? 4 बेसिक चीजें पढ़े कि अगर वेरिएबल को अकेला करना है तो सबसे पहले अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, उन्हें प्लस में है तो माइनस में लाना, माइनस में है तो प्लस में लाना, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में लाना, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में लाना। अगर अब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट ज्यादा आ रहे, प्लस में भी आ रहा है, माइनस में भी आ रहा है, मल्टीप्लाई में भी आ रहा है, डिवाइड में भी आ रहा है, तो जब कैसे करना, जैसे यहाँ पे देखिए 2x + 3 इज इक्वल टू 5, वेरिएबल यहाँ पे है कि नहीं, अभी इक्वल लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल के साथ 2 कांस्टेंट हैं, एक किस में है मल्टीप्लाई में है और एक किस में है प्लस। अब यहाँ पे भी इसको अकेला करना हम लोग, कैसा करना बोलिए। सबसे पहले ये इंटू वाले को डिवाइड में लाना है क्या, प्लस वाले को माइनस में लाना, प्लस वाले को माइनस में लाना, क्योंकि 2 टर्म है, एक टर्म 2x है और एक टर्म क्या है +3 है। इसको टर्म समझिए आप लोग, ठीक है। फर्स्ट इस टर्म को अकेला करना, तो अब 2x को अकेला कैसे करना हम लोग, 5 उसके बाद -3, इन्हें अकेला हो गया, फिर 2x इज इक्वल्स टू कितना होता है 2 होता है। अब ये टर्म अकेला हो गया, अब फिर भी वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट है, तब इसको भी निकाल देना हम, x इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई से डिवाइड में तो नहीं कितना था, x इक्वल्स टू 1, 2 1 2 2 1 2। क्लियर हो गया सबको? डाउट है तो पूछिए, नहीं है चलो। अब यहाँ पे देखो आप x/3 - 4 इज इक्वल टू 7। अब ये है, अब उसको क्या करना, पहले -4 को इक्वल्स टू की साइड लेना। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, मेन एक ही टारगेट रहता है मैक्सिमम इक्वेशंस में कि इन्हें अकेला हो जाना, ठीक है। तो फर्स्ट इसको हम अकेला करें, 7 + 4
तो ये डिवाइड बाई 3 एज इट इज। फिर ये कितना होगा, x बाई 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 4 11 होता है। यस 11। इन्हें डिवाइड से किस में आता है, इन मल्टीप्लाई में आ जाता है। x इक्वल्स टू 33। यहाँ पे क्या हुआ, पूरा एक वेरिएबल अलग हो गया। इतना क्लियर हो गया सबको? यस और नो? अब ये बेसिक था एकदम पूरा। तो हम अब क्या करें, वेरिएबल्स को अलग करें, कांस्टेंट को अलग करें, ये बेसिक करें। इसमें सिर्फ नेचुरल नंबर्स आ रहे थे, देखिए ज्यादा फ्रैक्शंस वगैरह इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। इसमें एक फ्रैक्शन आया लेकिन ज्यादातर फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं हुए। अगर फ्रैक्शन है तो क्या करना, प्लस माइनस में नंबर है तो क्या करना, अब वो हम सीखेंगे, ठीक है।